आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय से रिलेटेड यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आज के वीडियो में पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, क्या क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताने के पहले आपको बतला रहे हैं। सुन, आप लोग पढ़े होंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसके पहले थोड़ा सा हम बतला रहे हैं। सुन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे आप लोग। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पढ़े आप लोग फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे हम क्या कहते हैं। सुन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत द्विध्रुव दो चार्ज रखता है। विद्युत द्विध्रुव दो चार्ज रखता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज रखा, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है, 12, एकदम स्मॉल सेपरेशन होता है। तो यह क्या रहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल रहा, विद्युत द्विध्रुव रहा। तो कहिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज रखता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। अब क्या कहेंगे, सुन, विद्युत द्विध्रुव, तो कहिएगा विद्युत द्विध्रुव जो दो चार्ज, एक माइनस क्यू प्लस दूसरा प्लस क्यू आवेश रखता है, इनके बीच की अल्प दूरी 12 होती है। यह विद्युत द्विध्रुव है। इसकी दूरी, इसके बीच की अल्प जो दूरी होती है, यानी यह जो दूरी होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच बहुत ही छोटा दूरी होता है। आपको बताया गया होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 12। याद पड़ रहा है इसमें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसको P से डिनोट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है इसमें, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है, देखिएगा कि क्या होता है इसमें, माइनस से प्लस की ओर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है वह क्या होता है इसमें, माइनस से प्लस की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर फिजिक्स में। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है माइनस से क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रा सब पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। अब आपको हम बतला रहे हैं सुन कि आखिर अब आपको बतलाया जाएगा, सुन, इसी को बतला रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं। सुन, जो माइनस क्यू प्लस क्यू होता है, इनके बीच की दूरी 12 है, तो उसमें आघूर्ण बताया है P बराबर Q इंटू 12। इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस क्यू होता है। लेकिन अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आप बतलाया जा रहा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को शॉर्टली में चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं। इसमें चुंबकीय आघूर्ण हम लिख रहे हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब वही रहा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट में आप देखिएगा, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, अगर कोई करंट कैरिंग लूप हो, लूप का करंट कैरिंग लूप किसका, तो चुंबकीय आघूर्ण किसका पढ़ेंगे हम, करंट कैरिंग लूप का, करंट कैरिंग लूप का पढ़ेंगे। तो करंट कैरिंग लूप में आप जानते हैं, ऐसे मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग लूप हो सपोर्टेड है, ऐसे यानी कोई लूप हो, लूप समय लूप किसी तरह होता है, बंद हो, लूप माने क्लोज हो, कोई क्लोज है ऐसे सर्किट, यानी क्या है, ये क्या है, इसमें करंट कैरिंग लूप है। अगर इसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा हो, करंट का फ्लो ऐसे हो, इसमें देख रहे हैं, अगर I करंट यहाँ फ्लो हो, यहाँ करंट I फ्लो हो, सुन देखिएगा। तो अब इस स्थिति में आप यहाँ क्या होगा, इसमें चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे हम इसका। तो देखिए करंट के डायरेक्शन में आप क्या कीजिएगा, इसमें अगर करंट के डायरेक्शन में इसको रखते हैं, मान लीजिए करंट के डायरेक्शन में आप क्या है, इसमें ऐसे वायर है, इसमें अगर करंट के डायरेक्शन में इसको रखते हैं आप हथेली को, ठीक है, तो आप करंट के डायरेक्शन में हथेली को रखते हैं तो अंगूठा किधर आ रहा है, इसमें बाहर की ओर,
देख रहे हैं ना इसे। तो अब बताइएगा इसमें जो होता है सुन करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर आप करंट को ऐसे रखें, ऐसे करंट के डायरेक्शन में रखें, ये क्या रहा है सुन, अंगूठा किधर हो रहा है, इन साइड में अंदर की ओर हो रहा है। तो आप बताइए इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो चुंबकीय जो इसमें क्या होगा, ये जो लूप है, तो एक जो लूप है धारावाही जो लूप होता है सुन, ध्यान दीजिएगा, वह चुंबक की तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह क्या करता है सुन, बिहेव करता है। तो धारावाही जो लूप होता है, तो इसके पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो धारावाही लूप होता है वह क्या है सुन, मैग्नेट की तरह क्या करता है सुन, बिहेव करता है। तो मैग्नेट में आप बार मैग्नेट यहाँ लिए, ई पोल है आपका मान लीजिए एन, और ई पोल क्या है एस, इसके बीच की स्मॉल डिस्टेंस क्या है 12, इसको कहते हैं हम मैग्नेट। अब बताइएगा ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट में कितने हैं पोल, एन और एस, तो एन और एस है। अब देखिएगा इसमें एन और एस जो है आपका मैग्नेट के पोल है, तो इसमें जो बल रेखाएं होगी ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो बल रेखाएं बाहर की ओर जो होगी इसमें, वह नॉर्थ से साउथ होती है, ध्यान रखिएगा। बाहर की ओर क्या होता है, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, किधर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। जबकि अंदर में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से किधर होती है, नॉर्थ की ओर। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। यानी किसी मैग्नेट में जो चुंबकीय बल रेखा होती है, मैग्नेटिक लाइन फोर्स होता है, अगला चैप्टर में यही पढ़ना, इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ना, इसमें हम आपको बतला दे रहे हैं ताकि ख्याल हो जाए। देखिएगा नॉर्थ और साउथ क्या है, बार मैग्नेट के पोल्स हैं, और इसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है बाहर में नॉर्थ से साउथ, जबकि चुंबक के अंदर जो होता है इसमें बल रेखाएं वह साउथ से नॉर्थ होती है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल देखें यहाँ क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे इसमें, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एम से लिखते हैं, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, एम से। अगर मान लीजिए कि मैग्नेट के प्रत्येक पोल का एक पोल स्ट्रेंथ होता है, प्रत्येक पोल का पोल स्ट्रेंथ जिसे ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। मान लीजिए कि एन है, तो ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल एम इसका, इसका ध्रुव सामर्थ्य भी क्या है, स्मॉल एम है। ध्रुव सामर्थ्य क्या है, ध्रुव सामर्थ्य जिसे हम क्या कहेंगे सुन, पोल स्ट्रेंथ। तो अब क्या कहेगा, मैग्नेट का, चुंबक का पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, स्मॉल एम, ये क्या है, एस से। तो इसमें जानते हैं इसमें चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं क्या, इनके बीच की स्मॉल डिस्टेंस क्या है, 12 है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। एम बराबर क्या होता है, स्मॉल एम इंटू 12। जिस तरह उसमें क्या होता था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कि एक चार्ज का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी, उसी प्रकार मैग्नेट की एक पोल का स्ट्रेंथ माने ध्रुव सामर्थ्य, एक पोल का स्ट्रेंथ माने ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल एम तथा क्या है 12। कैपिटल एम क्या है, तो कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, स्मॉल एम क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है। स्मॉल एम क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू क्या रहा है इसमें, स्मॉल एम इंटू 12। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश राशि है। अगला चैप्टर में इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे। अब यहाँ हम लोग को पढ़ना है सिर्फ धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको बतला रहे हैं। किसका, तो धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम बतला रहे हैं। सुन, इसमें भी क्या होता है देखिएगा। सुन, इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन क्या है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन होता है एन से एस, सॉरी एस से एन। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन एस से एन। देखिएगा आप जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हैं इसमें माइनस क्यू प्लस क्यू, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पी का जो डायरेक्शन निकाले वो क्या है, माइनस से प्लस। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पी का डायरेक्शन माइनस से प्लस, इसमें माइनस को आप एस मान लीजिए, एस साउथ माइनस और एन क्या है प्लस।
तो अगर मान लीजिए एस को निगेटिव का रोल लेता है एस, और एन जो होता है पॉजिटिव का रोल लेता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन क्या रहा मैग्नेट का, तो साउथ से नॉर्थ। कोई पूछ दे कि मैग्नेट के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर होता है, तो साउथ से नॉर्थ। ठीक है, याद रहेगा। और क्या विद्युत द्विध्रुव में आघूर्ण का डायरेक्शन क्या होता है, तो माइनस से प्लस। ठीक है, तो माइनस को एस मानिएगा, प्लस को एन मानिएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, अब आपको हम बतला रहे हैं सुन कि धारावाही लूप है सुन, और धारावाही लूप में मान लीजिए कि अगर धारावाही लूप में, तो धारावाही लूप जो होता है ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, एज ए मैग्नेट। तो यहाँ कहिएगा धारावाही लूप यानी करंट कैरिंग लूप, धारावाही लूप चुंबक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, चुंबक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। कैसा करता है सर, मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। यानी ये भी मैग्नेट है, तो मैग्नेट में जब दो पोल है तो इसमें भी दो पोल होगा, इसमें भी क्या होगा, दो पोल होगा। अब बताइएगा इसमें, तो इसमें भी दो पोल होगा, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा, मान लीजिए कि ऐसे, इसमें भी क्या होगा, बल रेखाएं होंगी। इस तरह मैग्नेट चुंबक में बल रेखाएं होती है, बाहर में नॉर्थ से साउथ, जैसे ऐसे मैग्नेट है, ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा, तो बाहर में चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ चुंबकीय बल रेखा होती है। तो जब धारावाही लूप एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका बल रेखाएं इसमें भी होगी। तो बल रेखाएं जो, जैसे मान लीजिए कि अंदर की ओर जो बल रेखाएं हैं, अंदर की ओर बल रेखाएं ऐसे, इसमें भी क्या होगी, बल रेखाएं होगी। तो अंदर की ओर बल रेखाएं क्या होता है, और साउथ से नॉर्थ। इसमें भी अंदर की ओर बल रेखाएं क्या होगी, साउथ से क्या होगा, नॉर्थ की ओर होता है। तो इसमें भी बल रेखाएं क्या होती है, अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ, और बाहर में नॉर्थ से साउथ। तो देखिए मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ, तो क्या होता है, अंदर में बल रेखाएं है, बाहर में बल रेखाएं किधर है, नॉर्थ से साउथ, बाहर में बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ, और अंदर में साउथ से नॉर्थ। अब धारावाही लूप भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, यानी एज ए मैग्नेट के समान होता है धारावाही लूप। अगर कोई लूप हो, बंद हो, क्लोज हो, वृत्ताकार हो, लूप हो, बंद है, उसमें धारा जा रहा है, वो भी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। अब आप कह सकते हैं कि आखिर इसमें डायरेक्शन नॉर्थ साउथ कैसे खोजेगा, तो आप खोज सकते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और मान लीजिए कि कोई सर्किल है, वृत्त है, सपोर्ट है, तो वृत्त है, सर्किल है, तो सपोर्ट दैट, मान लीजिए कि करंट कैरिंग लूप है, देख रहे हैं करंट कैरिंग लूप है, माने धारावाही लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। आपसे कोई कहे कि इसमें कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, तो देखिएगा इसमें, अगर आप ऐसे देख रहे हैं, देखिएगा, अगर करंट इसमें ऐसे क्लॉकवाइज प्रवाहित हो, तो वह भाग क्या होगा, साउथ होगा। क्या होगा, साउथ होगा। और जिस भाग में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो वह नॉर्थ होगा। तो कोई कौन कौन भाग, तो भाग देखिए, दो, एगो मेरे सामने का भाग यही वाला, आई वाला भाग आपके सामने है, आप बैठे हैं तो आपके सामने का भाग ही है, और मेरे सामने का भाग ही है। तो जिससे, तो हम इसको देखेंगे, तो अगर क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो दिखाई देगा हमको, तो आप मेरे उल्टा है, आप इसी करंट को देखिएगा तो किस वाइज दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे बात को ना, इसके दो सतह, मान इधर वाला है, एक इधर वाला, ऐसे है ना जी, इस भाग वाला इधर, एगो ई वाला, एगो आपकी ओर वाला ई भाग, एगो ई भाग है, एगो ई भाग है। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो वही करंट आपको क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो हमारे लिए ई जो सिरा होगा,
वह होगा साउथ पोल। इस लूप का साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव, और आपके लिए ये जो सिरा होगा वो क्या होगा इसमें, वह होगा आपका उत्तरी ध्रुव। तो आप कहिएगा इसमें कि यदि धारावाही लूप में, यदि धारावाही लूप में, यदि धारावाही क्या है इसमें, कोई लूप है, इसे सपोर्ट है, अगर इस लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो, तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो इस स्थिति में क्या होगा आपका, तो इस स्थिति में ये क्या होगा, ये जो सिरा होगा वो क्या होगा, उस सिरा क्या होगा, साउथ होगा। तो कहिएगा कि यदि करंट, यदि लूप में धारा करंट क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज प्रवाहित हो तो वह सिरा दक्षिण ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ क्या होगा इसमें, वह क्या होगा, साउथ पोल, साउथ पोल कहलाएगा। यदि क्या है इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो आप कहिएगा कि क्या है इसमें, साउथ पोल हो। वही इसको ऐसे होगा, कोई इसके पीछे से बोर्ड से अगर दिखाई दे, मान लो इसको देखें तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके से अब अपोजिट आते हैं, यदि करंट कैरिंग लूप, यदि करंट कैरिंग लूप ऐसे मान लीजिए कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है। याद रखिएगा इसमें। अब बताइएगा, अभी आपको बताएं कि इसमें करंट फ्लो होगा तो हम जिस करंट को क्लॉकवाइज देखेंगे उसी करंट का आप इधर से देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे बात को ना। तो ये जो सिरा होगा वो क्या होगा आपका, उस ये जो क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा, दक्षिण ध्रुव, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। तो किसी लूप में अगर करंट फ्लो हो तो क्लॉकवाइज तो दक्षिण ध्रुव, एंटी क्लॉकवाइज तो उत्तरी ध्रुव, याद रखिएगा। अब आपको बताया जा रहा है कि धारावाही लूप का, अब आपको बताना है इसमें धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, चुंबक का भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और चुंबक की तरह धारावाही लूप भी काम करता है। धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण अगर मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो है इसमें, तो आई अगर इसका एरिया क्या हो, ए हो, और मान लीजिए किसी लूप में आई करंट फ्लो हो तथा उस लूप का एरिया ए हो, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, एम बराबर आई ए। यहाँ कह सकते हैं इसमें कि यदि किसी धारावाही लूप में आई करंट फ्लो हो तथा इसमें प्रवाहित आई करंट फ्लो हो तथा इसका क्षेत्रफल ए हो, तो लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहिए या चुंबकीय आघूर्ण कहिए, तो लूप का, तो धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा आपका, तो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सेम चीज़ है। तो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे लिखते हैं, एम से। एम बराबर क्या होता है, आई ए। एम बराबर क्या होगा, आई ए। याद रखिएगा एम बराबर क्या रहा आपका, आई ए। एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। यदि क्या इसमें एन फेरा हो, यदि क्या है इसमें एन टर्न्स हो,
यदि इसमें n कॉइल हो तो m बराबर क्या होगा, NIA। तो क्या क्या कहेंगे, यदि कुंडली में n फेरा हो, ये को फेरा है तो लूप है, और बहुत सारा फेरा हो जाएगा तो कुंडली हो जाएगा। यदि कुंडली में n फेरा हो, कैपिटल N फेरा हो, तो धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NIA, m बराबर NIA। ये क्या रहा आपका, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M से लिखते हैं, स्मॉल m लिखिएगा तो ध्रुव सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर क्या रहा, NIA। इसका SI मात्रक का बात हो तो SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक निकालिएगा तो IA एम्पियर क्या होगा, एम्पियर क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका SI मात्रक क्या रहा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आपको बतलाया जाएगा इसमें, तो आप अगर मान लीजिए देखिएगा इसमें NCERT में क्वेश्चंस है, यदि मान लीजिए कि कोई धारावाही लूप है, इसमें मान लीजिए कि 100 फेरों में ऐसे है, बहुत सारे फेरे ऐसे कुंडली है, कोई कुंडली है जिसके प्रत्येक फेरे में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, और इसमें 100 फेरे, n बराबर 100 है, प्रत्येक फेरे में क्या है, इसमें करंट जो है आपका 5 एम्पियर है। तो इसका एरिया निकालना, एरिया तो आप अगर मान लीजिए एरिया भी दे दे, सपोर्ट डेट मान ले कि दे दे एरिया 6 मीटर स्क्वायर, ऐसे कुछ बड़ा आकार में हो, एरिया दे 6 मीटर स्क्वायर, और कहे कि इस धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल, ऐसे 100 फेरे हैं, ऐसे ऐसे बात समझे ना। तो क्या निकालिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालिएगा, इसमें m बराबर NIA, n का 100 है, i का 5 है, 6 5 30 और 2 0 कितना रहा आपका, 3000 क्या रहा आपका मीटर स्क्वायर, क्या 3000 क्या रहा आपका एम्पियर, और क्या होता है इसमें मीटर, ही क्या रहा आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान रहा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है आपका 3000 एम्पियर मीटर। अब आपको बतलाया जाएगा इसके बाद कि धारावाही लूप पर लगा बल आघूर्ण, किस पर लगा बल आघूर्ण, तो धारावाही लूप पर लगा बल आघूर्ण, एक्टिंग टॉर्क ऑन, तो धारावाही लूप पर लगा बल आघूर्ण आपको हम बतला रहे हैं। धारावाही लूप पर लगा बल आघूर्ण यानी टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसमें, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग क्या रहा लूप। तो देखना है इसमें, मान लीजिए कि यहाँ कोई मैग्नेट ऐसे आपको दे दे, यहाँ ये क्या है इसमें N है, I क्या है S है। तो चुंबक धारावाही लूप पर लगा बल आघूर्ण पढ़ेंगे, किसके द्वारा, धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण। धारावाही लूप पर ऐसे भी लिखते, धारावाही लूप पर लगा बल आघूर्ण या धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण। तो कोई करंट कैरिंग लूप हो, सपोर्ट डेट ऐसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग लूप है आपका, ऐसे ही क्या है सुन सपोर्ट डेट, ही क्या रहा आपका करंट कैरिंग लूप है, और ये क्या है N है, और मान लीजिए कि S है, नॉर्थ है साउथ है। ये मैग्नेट के पोल से, मैग्नेट के पोल से माने चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप को रखेंगे तो धारावाही लूप पर बल आघूर्ण लगेगा। तो यहाँ क्या कहेंगे इसमें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप, इसमें करंट का जो फ्लो होता है इसमें,
जो करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए सपोर्टेड ई पी है, ई क्यू है, ई आर है, ई एस है। अब इसमें करंट मान लीजिए कि फ्लो हो रहा है ऐसे, आई करंट ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, और इसको मैग्नेटिक फील्ड के क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हैं, यानी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ रख दिए हैं ताकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या अपीयर हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, क्या बल आघूर्ण लगाएगा, उस बल आघूर्ण का मान निकालना है। तो अब बताइएगा इसमें ये करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ है साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप जानते हैं क्या होता है इसमें, नॉर्थ से साउथ की ओर, और ये क्या है इसमें एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस, जिसके परितः क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होगा, धारावाही लूप आयताकार है। मान लीजिए कि पी क्यू आर एस से एक आयताकार धारावाही लूप है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा आपका, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी है, और क्या है एक्सिस है, जिस एक्सिस के परितः क्या है चुंबकीय बल आघूर्ण से क्या होगा, ये घूम सके, कौन, धारावाही लूप। धारावाही लूप जब अगर घूमेगा तो ऐसा ही घूमेगा, इसी एक्सिस के अबाउट में घूमेगा। तो बोलिएगा कि पी क्यू आर एस एक आयताकार धारावाही लूप लिया गया जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप देखें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, इस साइड में। अब इसका डिस्प्लेसिंग फिगर हम बनाएंगे इसमें, यानी इसका डिस्प्लेसिंग, इसको डिस्प्लेस करके थोड़ा विचार करेंगे क्या क्या होगा। मान लीजिए कि कुछ एंगल पर इसको क्या करेंगे हम, एडजस्ट करेंगे। सपोर्ट डेट मान लीजिए ऐसे है, ऐसे रहा, ऐसे रहा, ऐसे। सपोर्ट डेट मान लीजिए कि P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे, हम पोल पीस के अंदर नहीं, पोल पीस में ध्रुव, चुंबक के ध्रुव को अब नहीं दिखा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबक के ध्रुव को न दिखाकर हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा रहे हैं। सो करेंगे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। यहाँ मैग्नेट के ध्रुव को यहाँ नहीं बनाए हैं, यही चीज़ को यहाँ थोड़ा डिस्प्लेस करके बनाए हैं, ठीक है, थोड़ा विस्थापित करके बनाए हैं, प्रतिस्थापित करके बनाए हैं। अब करंट तो आप देखिए सुन, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे फ्लो हुआ, इसमें करंट क्या ऐसे ऐसे करंट रहा आपका, देखिए। तो अब बताइएगा इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड आई करंट क्या है इसमें, मान लीजिए कि क्या रहा इसमें, आई करंट तो मान लिए, मान लीजिए कि इसकी लंबाई क्या है आपका, एल है, आए थे इसकी लंबाई एल है, और चौड़ाई क्या है इसमें, बी है, जिसको किस में रखें हम, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है। किस में रखें इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखें, और क्या है एक्सिस के अबाउट में क्या करेगा इसमें, रोटेट करेगा। अगर घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में एक्सिस के अबाउट में, ये क्या रहा आपका, मैग्नेटिक फील्ड रहा। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ यही चीज़ है, यहाँ हम उसको डिस्प्लेस करके बनाए हैं। अब बताना है इसमें कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, अब आई करंट है आई, तो करंट आई है, करंट क्या है इसमें, आई है, आई इसकी लंबाई कितना माने एल, और चौड़ाई कितना माने इसमें, चौड़ाई क्या है वाइड जो है बी है, और लेंथ क्या है एल है। अगर मान लीजिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये क्या है इसमें, ये किसको बतलाता है, तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड को बतला है, ये करंट के डायरेक्शन को बतला है, करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन को माध्यमा बतला है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतला है। तो ये क्या होगा इसमें, ये क्या होगा, इस पर लगा चुंबकीय बल को बतलाएगा, तो इस पर लगा चुंबकीय बल को बतलाएगा कौन, अंगूठा। तो जो चुंबकीय बल लग रहा है इसमें, वह किधर लग रहा है,
इनवर्ड अंदर क्यों लग रहा है, किधर लग रहा है, अंदर क्यों लग रहा है। तो इस पर चुंबकीय बल निकालने के लिए आपको बताए हैं क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, लेफ्ट हैंड लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको तर्जनी को रखिएगा, करंट के डायरेक्शन या चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में इसको रखिएगा। तो ऐसे होगा, ये क्या रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट का डायरेक्शन। तो अंगूठा अंदर की ओर, इस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा। आप तो पढ़े होंगे इसमें कि कोई एल लंबाई का कोई वायर है और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा हो, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल पढ़े F बराबर IBL साइन थीटा पढ़े। F बराबर क्या रहा है इसमें, IBL क्या रहा है इसमें, साइन थीटा। अब यहाँ क्या लगेगा, F बराबर क्या रहा IBL, तो यहाँ क्या लगेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या होगा इसमें, ऐसे F1 मान लीजिए, F1 इक्वल टू क्या रहा आपका IBL। अब कितना साइन कितना है, तो साइन 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, I ऐसे है। तो L और B के बीच का एंगल कितना रहा, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहा, I ऐसे करंट जा रहा है, इसके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, साइन 90। ये बराबर IBL साइन 90 डिग्री पढ़े ना स्टूडेंट, साइन 90 का मान 1। तो हम डायरेक्ट क्या लिखे, F1 बराबर IBL, माने इस SR पर फोर्स है। तो SR पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोर्स कितना है, F1 बराबर IBL, ठीक है। F1 बराबर कितना है आपका IBL। कोई प्रॉब्लम। यहाँ क्या होगा इसमें, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या होगा, लेफ्ट हैंड लीजिएगा, ये क्या है इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये क्या है करंट का डायरेक्शन है, ये क्या होगा अंगूठा जो होगा क्या है चुंबकीय बल का डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा, ये बाहर की ओर हो रहा है। तो बाहर की ओर क्या है आपका F2 इज इक्वल टू IBL, L लेंथ है, E L लेंथ है, ये भी क्या L लेंथ है, वाइट इसका चौड़ाई भी है, ये आयत है, PQRS एक आयत है जिसकी लंबाई क्या है L है और चौड़ाई क्या है V है। तो इस पर यानी PQ पर बल और RS पर बल, RS पर बल कितना निकाले, F1 बराबर IBL। आप क्या है PQ पर बल F2 और IBL। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रहा, ये क्या है लंबाई ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है एक्स में, और क्या है आपका वायर का लेंथ किस में है, वाई में है। अतः साइन 90 का मान रखिएगा तो क्या होगा 1 में। तो अब इस स्थिति में यानी PQ पर RS पर फोर्स लगा। अब QR पर आइएगा, तो QR पर निकालिएगा इसमें, तो QR पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वायर भी ऐसे है, तो अगर इस पर कोई फोर्स लगाते हैं इसमें, इस पर फोर्स क्या होगा, तो इस पर जो फोर्स होगा साइन 0, F बराबर IBL, और B के साथ जो एंगल बना रहा है EB वो कितना होगा, तो यहाँ IBB, I जो B है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो एंगल कितना बनाया साइन 0, यानी इस पर क्या होगा साइन 0 का मान कितना रहा 0, यानी इस पर और इस पर यानी PS पर और QR पर कोई फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक फील्ड द्वारा। तो कहिएगा कि PS पर और PR पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B और QR पैरेलल है। तो पैरेलल तो साइन 0 0, ये भी क्या है PS और क्या है सर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है सर पैरेलल है, तो इस पर भी क्या है सर 0 साइन 0 0, अतः PS और QR पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आपको हम बतला रहे हैं कि इसका एग्जाम में जो बताना है इसमें उसको हम बतला रहे हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि क्या है PQRS क्या है सर, आयत है रेक्टेंगल है। अब आपका अगर मान लीजिए कि इसकी लंबाई क्या रहा, इससे आयत की लंबाई L, चौड़ाई भी, और इससे करंट जा रहा है कि इसमें क्या I, और इसका क्या है सुन एरिया क्या हो A हो। तो एरिया का जो डायरेक्शन होता है आप एरिया वेक्टर बताए होंगे, पढ़े होंगे कि प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड में होता है ऐसे एरिया वेक्टर। मान लीजिए A हो ऐसे, तो इसके बीच का एंगल क्या हुआ है कि थीटा रहा। अब इसको हम यहाँ मैग्नीफाइड एग्जाम में जो बनाना है सुन ऐसे बनाइएगा आप लोग। ये क्या है आपका P है IS से, इसको लिए हम कह रहे हैं ना P या S के लिए, S को लिए तो P इस पर जो मैग्नेटिक इस पर जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो है आपका F2 बराबर क्या है IBL। इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा F1 इक्वल टू क्या है
आई बी एल। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है स्टूडेंट ऐसे बी क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड है आपका। और इसका एरिया वेक्टर क्या है स्टूडेंट, तो एरिया वेक्टर पी एस के प्लेन क्या है आपका, ये है। इसका बीच का एंगल क्या है, थीटा है, आप जानते हैं। तो अब बताइएगा ये एंगल क्या रहा, थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे। तो जो हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं स्टूडेंट, देख रहे हैं आप, जो परपेंडिकुलर खींचा गया है यहाँ ऐसे, थोड़ा इसको ऐसे कर दे रहे हैं। जो परपेंडिकुलर खींचा गया है ऐसे, जो परपेंडिकुलर यहाँ खींचे हमने इस तरह, देखिएगा। तो पहले हमने क्या किया, पहले देख लीजिए एक बार और। पहले हमने पी एस को खींचा यहाँ, तो पी एस को खींचा। पी एस किस में है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड ही है आपका, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है आपका, अब इसके प्लेन से हमने क्या किया, एरिया वेक्टर ए खींचा बाहर की ओर। अब क्या करिएगा सर, बल आघूर्ण निकालना है, तो बल आघूर्ण निकालिएगा। तो पी एस पर लगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ई रहा। इससे आउटवर्ड में एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर निकालना तो किसी सतह से लंबवत खींच देते हैं, वही एरिया वेक्टर होता है। तो आप लोग बल आघूर्ण पढ़े होंगे, टाउ बराबर एफ इंटू आर, यानी फोर्स और क्या है आर। तो फोर्स और आर क्या होगा, तो आर दोनों के बलों का डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही आर, ई आर है आपका, देख रहे हैं यहाँ। तो ई जो आर रहा आपका, तो अब इसका मान हम निकालेंगे इसमें, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच जो ई क्या है, आर है। तो पी एस का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, पी एस का मान। अगर मान लीजिए कि इस पी एस का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई खंड। तो ई कितना है आपको मालूम है, ई बी है। तो ई बी क्या होगा आपका, पी एस क्या है यहाँ तक ई बी है ना होगा इसमें। तो अब मैं पी एस इसको एन मान लीजिए, तो त्रिभुज पी एस एन में साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन अगर हमारी थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो अब बताइए पी एस एन में लंब बाई कोण आर बाई क्या होगा आपका, बी। आर बराबर क्या रहा आपका, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत, आर का मान रहा। तो आप एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल लागू, किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा लगा बल लागू। तो माना कि एक धारावाही लूप पी क्यू आर एस है, क्या सर, पी क्यू आर एस है, जो क्या है इसके रोटेट घूम सकते, माने इस अक्ष के पैता घूम सकता है। और इस धारावाही लूप में आई करंट फ्लो हो। तो पी क्यू आर एस एक धारावाही लूप है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी लंबाई एल है आयत की, और चौड़ाई क्या है, बी है, यानी पी क्यू एस आर एल है, और पी एस तथा क्यू आर क्या है, बी है। और इसको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, यानी नॉर्थ और साउथ मैग्नेट पोल के बीच रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। तो बी में रखा गया, तो हम यहाँ जो इसका फिगर बनाए हैं स्टूडेंट, इस फिगर में हम मैग्नेट के पोल को नहीं दिखाए, डायरेक्ट मैग्नेट रखने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को रखना है धारावाही लूप में। धारावाही लूप के अकॉर्डेंस मैग्नेटिक फील्ड को रखना है, हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी लिया। अब यहाँ देखिएगा करंट जब आई जा रहा है, तो इस स्थिति में आप देखें सो इसकी लंबाई क्या है, एल है, करंट क्या है, आई है, और चौड़ाई वी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रखते हैं, लेफ्ट हैंड के इसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ई क्या होता है, करंट। तो करंट ऊपर जा रहा है, एरो तो ऊपर ऐसे, तो ये अंगूठा किधर हो रहा है, अंदर की ओर। तो यहाँ अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है F1, वह क्या है, IVL अंदर की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है सर, अंदर की ओर लग रहा है, ये फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। और यहाँ क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या है, ई है आपका, ई, और करंट के डायरेक्शन में ई, तो अंगूठा किधर है, बाहर की ओर। तो यहाँ जो है आपका जो फोर्स लगा है सुन, किस पर, पी क्यू पर, तो पी क्यू पर फोर्स लगा जो IVL है, और आर एस पर जो फोर्स लगा वो IVL है। अब बताइएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने किसको खींचा है सर, एरिया वेक्टर ए को खींचा है। इसे देखिएगा,
आपको ये काहे ऐसा खींच दिया गया, तो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर ही क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ बी है और इसका एरिया क्या है सर, ए है। तो आप कह सकते हैं सर कि माना कि पी क्यू आर एस एक धारावाही लूप है, पी क्यू आर एस एक धारावाही लूप है, धारावाही लूप है जिसमें जिसकी लंबाई L तथा चौड़ाई V है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है सर, I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अब देखिएगा सर, यहाँ पी क्यू और सिर्फ एस आर पर ही बल लगेगा, क्योंकि यहाँ F बराबर आई बी एल, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगा फोर्स F बराबर आई बी एल पढ़े हैं। क्या पढ़े आप, कोई मान लीजिए करंट है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और इसको B मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो इस पर लगा फोर्स क्या, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें। यदि I करंट कैरिंग कंडक्टर वाला कोई वायर है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो तो इस पर लगा चुंबकीय बल पढ़े हैं, F बराबर आई बी एल साइन थीटा पढ़े हैं ना, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो अब बताइएगा, यहाँ एस आर है और बी परपेंडिकुलर है तो इस पर तो बल लगा F बराबर आई बी एल, इसकी लंबाई L है, करंट I है, B मैग्नेटिक फील्ड क्या है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ क्या F बराबर आई बी एल साइन तो क्या होगा इसमें साइन 90 का मान 1, तो F1 बराबर आई बी एल। इसमें क्या होगा, पी क्यू पर बल F बराबर आई बी एल से, F बराबर आई बी एल साइन 90 का मान 1 इस पर। लेकिन क्यू आर और पी एस पर क्या होगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो यहाँ कह सकते हैं हम इसको मिटाकर धारावाही क्या है, इसमें लूप है। तो क्या कहिएगा कि पी एस और क्यू आर पर चुंबकीय बल नहीं लग रहा है क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। तो यहाँ कहेंगे हम कि पी एस क्या है, इसमें पी एस तथा क्यू आर पर चुंबकीय बल नहीं लगता है क्योंकि पी एस तथा क्यू आर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर है, जबकि क्या है, पी क्यू तथा एस आर पर बल F1 बराबर आई बी एल तथा F2 बराबर आई बी एल लगता है। F1 बराबर आई बी एल तथा F2 बराबर आई बी एल लगता है। तो बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल युग्म ही बल आघूर्ण कहता है, कपल होता है, यानी कपल ऑफ फोर्स का कपल होता है। तो यहाँ बल आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण अब क्या करेंगे, सुनिए यहाँ लिखेंगे हम कि बल आघूर्ण क्या है, सुन धारावाही लूप पर लगा बल युग्म ही बल आघूर्ण कहलाता है। यहाँ क्या होगा, धारावाही लूप पर लगा बल युग्म ही बल आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं, बल आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, टाउ से सूचित करते हैं। टाउ बराबर क्या होता है, F इंटू आर पढ़े होंगे, फोर्स इंटू इन बलों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल आघूर्ण इजकल टू बल इंटू लंबिक दूरी, बल आघूर्ण इजकल टू बल इंटू क्या है, इनके बलों के बीच की लंबिक दूरी, अब बताओ बल आघूर्ण को किसे मिले, टाउ से, टॉर्क अंग्रेजी होता है।
और क्या फोर्स F, लांबिक दूरी क्या R। अब F1 बराबर F2 बराबर कितना है IVL, यही ना जी, IVL F टाउ बराबर F इंटू आर, तो बलों का जुग्म ही बल आघूर्ण कहलाता है। तो टाउ बराबर F इंटू आर में एक बल लेंगे हम IVL, आर के जगह क्या लिखेंगे हम B साइन थीटा। अब क्या होगा L गुणे B और साइन थीटा क्या होता है L गुणे B क्या होता है, तो यहाँ ऐसे भी लिख लेंगे हम कि I क्या है सुन L गुणे B और क्या है साइन थीटा। अब बताइए L गुणे B क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। L गुणे B इक्वल टू क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। IBA साइन थीटा हो गया इसमें, टाउ इक्वल टू क्या रहा आपका IVA साइन थीटा। अब देखिएगा इसमें, अब तो टाउ बराबर ये क्या लिखेंगे हम IAB साइन थीटा या IBA साइन थीटा। यहाँ देख लीजिए हम, तो यहाँ लिखेंगे हम कि बल आघूर्ण क्या निकला है इसमें, धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, धारावाही लूप पर किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। कोई पूछे किसके द्वारा, तो धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल आघूर्ण क्या निकला है स्टूडेंट, अभी आप देखें बल आघूर्ण टाउ बराबर IAB साइन थीटा, IAB साइन थीटा। अब बताना है स्टूडेंट, तो IAB साइन थीटा यहाँ क्या करेंगे इसमें, तो टाउ बराबर IAB साइन थीटा। I करंट तो अदिश राशि है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और A क्या है इसमें वेक्टर है, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम टाउ बराबर A क्रॉस B। अगर ऐसे ही होता है सुन, यदि मान लीजिए कि A क्रॉस B AB साइन थीटा, यानी A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा, ऐसे भी लिख लेंगे। यहाँ देखिएगा कि क्या है, जैसे PQRS आपका क्या है आयत है, रेक्टेंगल है। यदि इनमें फेरों की संख्या क्या हो N हो, यदि धारावाही लूप में N फेरा हो तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा आपका, टाउ इज इक्वल टू NIA और क्या है B साइन थीटा। अभी आप NIA जो पढ़े हैं सुन, इसके पहले तो बल आघूर्ण यही रहा, सूत्र याद रखिएगा। अब कुछ स्पेशल बातें इसमें बतलाने जा रहे हैं। स्पेशल बातें क्या आप पढ़े होंगे सुन कि M बराबर धारावाही लूप का आघूर्ण M बराबर NIA, अभी बताया गया NIA धारावाही लूप का क्या है सुन चुंबकीय आघूर्ण, सॉरी धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या M बराबर NIA। तो क्या NIA के बदले हम M लिख देंगे और टाउ बराबर क्या होगा आपका MB साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या लिखे आप, टाउ बराबर यहाँ क्या हो गया MB साइन थीटा, यानी बल आघूर्ण को M बराबर N है, यदि नंबर ऑफ टर्न दे, I दे, एरिया दे लूप का, तब तो इससे निकालिएगा, मैग्नेटिक फील्ड दे तो इससे निकालिएगा। लेकिन अगर NIA का अर्थ होता है M, NIA का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M, टाउ बराबर MB साइन थीटा। अब क्या कर लेंगे इसको MB साइन थीटा, तो आप तो पढ़े हैं सुन कि टाउ बराबर MB साइन है, तो टाउ बराबर क्या लिख लेंगे हम, क्या M क्रॉस B लिख सकते हैं इसे, टाउ बराबर M क्रॉस B, यानी क्या रहा आपका बल आघूर्ण जो है टाउ बराबर M क्रॉस B इस रूप में भी हो सकता है, क्योंकि A क्रॉस B और AB साइन थीटा, M क्रॉस B बराबर MB साइन थीटा हो जाएगा। अब स्पेशल रूल में लिखेंगे हम, किस रूल में, स्पेशल रूल पे एक नंबर में हम लिखेंगे कि जब धारावाही लूप का आघूर्ण M क्या है, यहाँ टाउ क्या लिख लीजिएगा, एक याद दिला रहे हैं हम, फिर टाउ बल आघूर्ण है, टाउ क्या है बल आघूर्ण याद रखिएगा। M क्या है स्वयं चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और B क्या है स्वयं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, B क्या है स्वयं चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड।
अब स्पेशल केसेस में चलेंगे यहाँ। तो स्पेशल केसेस में देखिए क्या क्या होगा यहाँ। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस पहला क्या है इसमें कि तो स्पेशल केसेस में जब चुंबकीय, अब क्या करेंगे इसमें, जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M माने किसका, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री। टाउ बराबर क्या होगा, mb साइन, टाउ इक्वल टू mb साइन 0 के मान 0, टाउ इक्वल टू क्या रहा आपका 0, बल आघूर्ण शून्य लगेगा। अब दूसरा केस क्या है सुन, जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा V एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो यानी M परपेंडिकुलर क्या हो स्टूडेंट B, तब क्या होगा, तब बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर mb साइन कितना 90 डिग्री। लंबवत का मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, समानांतर का मतलब क्या हो कि M और B क्या हो स्टूडेंट, मान लीजिए M है और ये क्या है स्टूडेंट B हो, समानांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री। जब लंबवत हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो बल आघूर्ण क्या रहा आपका mb साइन 90 का मान 1, यानी टाउ मैक्स लगेगा। सबसे अधिक चुंबकीय बल आघूर्ण कब लगेगा कि जब धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो जब धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो सबसे अधिक चुंबकीय बल आघूर्ण लगेगा। लेकिन जब धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो उस स्थिति में बल आघूर्ण नहीं लगेगा। अब आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम इस पर देना चाहते हैं, देखिएगा। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन जो होगा एनसीईआरटी का आपको मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, उसमें आई दे दिया है, ए निकालना। तो वृत्त का जब त्रिज्या मालूम हो तो ए निकाल लीजिएगा पाई आर स्क्वायर से। वृत्त का अगर त्रिज्या आर दिया तो ए निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि उसमें क्या है, टाउ बराबर एम बल आघूर्ण, तो अगर मान लीजिए एन आई ए बी साइन थीटा, ये याद रखिएगा। धारावाही लूप पर लगा बल आघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा से निकाल लीजिएगा, या एन आई के बदले क्या मिल जाएगा, एम बी साइन थीटा से। आपके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं बल्कि क्वेश्चन दिया रहेगा उस पर डिपेंड है सर। तो मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा, आपका एम का मान दिया रहेगा तो इससे निकालिएगा। अगर मान लीजिए त्रिज्या दे तो एरिया निकाल लीजिएगा, करंट दिया रहेगा, फेरों की संख्या दिया रहेगा तो आप इससे निकाल लीजिएगा, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा से। ठीक है। अब नेक्स्ट, थैंक यू।